मैं केसीएल की बात करूं तो केसीएल नियम क्या कहता है कि किसी भी डीसी परिपथ के अंदर चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा जो सप्लाई के अंदर जो आईटी होती है इसके समतुल्य होनी चाहिए। जिसको अपन दूसरी भाषा में बोलें, किसी भी बंद परिपथ के अंदर आपके जंक्शन की ओर जाने वाली धारा और जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। जैसे अब मेरे पास ये एक परिपथ है, यहाँ मैंने कोई सप्लाई स्रोत इसमें जोड़ दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ से आपकी सप्लाई प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो पता है क्या, विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर, और विद्युत धारा के अंदर जैसे आपने आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो माइनस से प्लस की ओर। तो ये आई है, ये आई इधर जाएगा आपका प्लस से माइनस की। अब मैं यहाँ से एक रास्ता तो यहाँ बना देता हूँ, दूसरा रास्ता मैं यहाँ से ये बना देता हूँ, और तीसरा रास्ता मैं आगे। आप एक से अधिक प्रतिरोधक जोड़ सकते हैं इसके अंदर, ये फिक्स नहीं है कि 3 लगाओ 4 लगाओ। अब ये क्या कहता है कि आईटी इसमें कौन सा दर्शाएगा, ये एम्पियर मीटर लगा हुआ, ये आईटी, ये आपका I1, ये आपका I2 और ये आपका I3। तो ये आईटी बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर इन दोनों का अगर मान बराबर होता है तो आपका बन के क्या होता है, समेशन I बराबर I माइनस जी। कैसे हुआ जीरो? जितनी धारा परिपथ में प्रवाहित की उतनी ही धारा क्या हो गई, विभाजित हो गई अलग अलग रास्तों। ये धारा इधर भी आएगी, आपकी I1 की तरफ भी आएगी, I2 की तरफ भी आएगी, I3 की तरफ भी आएगी। इन तीनों का योग आपके द्वारा सर्किट में जो प्रवाहित हो रही टोटल करंट उसके समतुल्य होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका केसीएल नियम का परिपथ आरेख है। ये बना करके आपको जो सर्किट डायग्राम मैंने बताए, इसी पर डायग्राम बनाना है। अब आपका जो 5वां पॉइंट बच गया था इसके अंदर, 5वां पॉइंट आपका सावधानियां। क्या है? सावधानियां। सावधानियों का भी मैं इससे पिछले प्रैक्टिकल में आपको 3-4 पॉइंट बता दिया था, वही आपके सावधानी में पॉइंट उतारने हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या था कि अपन जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमेशा इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करेंगे। परिपथ आरेख को सप्लाई से जोड़ने से पहले उसके आरेख से मिलान करेंगे। अपनी जो रीडिंग लेने के बाद परिपथ को सप्लाई से हटा देंगे। ये 2-3 पॉइंट है सावधानी के, जो आपको इसमें सावधानी में उतारना। ये आपका केवीएल केसीएल नियम का सर्किट डायग्राम, ये उतारो और अब आपका प्रैक्टिकल करवाओ। अब करते हैं अपने केसीएल। केसीएल में क्या होता है कि इसमें श्रेणी समांतर वाला फंक्शन नहीं होता है। इसमें रास्ते चाहिए सप्लाई प्रवाहित होने के लिए। आप एक रास्ते से भी गुजार सकते हैं और एक से अधिक भी रास्ते कर सकते हैं। अब मेरे पास ये 2 सिरे हैं आपके सप्लाई के। अब यहाँ तक तो एक रास्ते से सप्लाई आ रही है ना। इसके बाद में मैं इसको 3 अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, रास्तों में विभाजित कर देता हूँ। जैसे मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, तो तीनों को मैं पैरेलल में जोड़कर, अब ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। अब चल रहा है आपका केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। अब इनका पैरेलल कर दिया दोबारा से। अब ये 3 हो गए रास्ते करंट प्रवाहित होने के लिए। कौन सा? ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3। अब पहले तो इस पूरे परिपथ का अपन करंट मापेंगे कि इसमें कितना करंट ले रहा है। आप अलग अलग भी मल्टीमीटर लगा कर या एम्पियर मीटर भी लगा करके माप सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, एनालॉग आप मीटर काम में लोगे, एम्पियर मीटर या मिलीमीटर, तो उसका कैलकुलेशन आप निकाल नहीं पाओगे एनालॉग के अंदर। तो मैं डिजिटल भी है मेरे पास, डिजिटल मल्टीमीटर है, इनको मैं करंट रेटिंग पे सेट कर देता हूँ, करंट पे कर देता हूँ और करंट माप लेंगे। अब ये है, ये तो इसका रास्ते वाला का दिखाएगा करंट की मेरे अंदर कितना करंट जा रहा है, R1। सबको अलग अलग देना है। दूसरा मल्टीमीटर लेके आओ और इसको करंट पे सेट कर लेना आप, फिर ये एम्पियर मीटर बन जाएगा आपका। इसको करंट पे सेट कर लेते हैं, इसकी नॉब को। दूसरा ये हो गया रास्ता। ये कौन सा हो गया रास्ता? 2 नंबर। अब एक और ले आओ मल्टीमीटर। अब देखो, आपको इसमें थोड़ा बहुत अंतर भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हर जो मीटर होता है उसकी कुछ त्रुटि के कारण
मान में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। एक बार तो अलग अलग माप लेते हैं अपन, फिर एक ही मीटर से मेजर करेंगे सारा करंट को। अब ये 3 मीटर लगा दी मैंने 3 रास्तों पर। अब एक और लाओ मल्टीमीटर जो आपका आईटी का मान दर्शाएगा टोटल। अब ये डीसी स्रोत है आपका, इसको आगे खिसकाओ। इसको तो मैं यहाँ नेगेटिव सिरे से जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब ये अपने पास पॉजिटिव सिरा है, इसके बीच में भी मैं क्या लगाऊंगा, एमीटर लगाऊंगा। इसको एमीटर पे सेट कर दिया और इसको भी मैंने एमीटर पे सेट। अब इसको सबको मैंने सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। इसके सीरीज में ये हो गई, ये आईटी हो गई आपका, ये रास्ता हो गया मेन। अब यहाँ से 3 रास्तों में डिवाइड होगा आपका करंट, I1 I2 और I3। I1 I2 I3 मेरे पास ये आ गए, तीनों से 3 रास्ते हो गए। अब मैं तीनों से कनेक्ट करके देखता हूँ और ये आपका आईटी दर्शाएगा। देखो इसमें से 2 आपके मीटर काम नहीं कर रहे, 200 मिली दिखा रहा है, तो करंट रेटिंग थोड़ी बढ़ा दो इसकी। करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, इस नोब को करंट वाली पे सेट कर दो। अगर करंट का मान ज़्यादा भी आ रहा है, इसमें आ रहा है 220 मिली एम्पियर, ठीक है, 220 मिली एम्पियर। अब एक रास्ते वाला मीटर आपका काम नहीं कर रहा, वो एम्पियर में दर्शा रहा है, ये मिली एम्पियर में दर्शा रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये आपका जो मीटर है ये आपका करंट का मान नहीं दर्शा रहा है, तो इसको भी दर्शाएगा, ये भी दर्शाएगा। देखो अभी अब मैं, मेरे पास ये 3 सिरे हैं, इनको मैं सप्लाई से कनेक्ट करूंगा। लगाओ, ये मीटर चेंज करो भाई, चेंज करो, ये मीटर चेंज करके लाओ वहां से, लगाओ। दूसरा लेके आओ मीटर। 2 भागों में डिवाइड हो रही, तीसरे भाग में नहीं जा रही है, तीसरे रास्ते में नहीं जा रही, तो दोनों का योग उसके बराबर होना चाहिए। 222 उसको बोलो वहां इलेक्ट्रॉनिक्स वाली लैब में से ले आएंगे। इससे ये हो गया आपका संगम, यहाँ जिसको बोलते हैं नोड जंक्शन, ये जंक्शन बन गया। यहाँ आपकी ये मेन सप्लाई, यहाँ तक तो ये एक वायर से गुजर रही है, एक रास्ते से आ रही है। यहाँ इसको मैं कनेक्ट करूंगा तो 3 भागों में विभाजित हो जाएगी, 3 रास्तों में डिवाइड हो जाएगी। अब 3 रास्ते में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन होगी कितनी, जितनी सप्लाई ये दिखाएगा आपका, एक रास्ते से जितनी सप्लाई थी वो तीनों के बराबर होनी चाहिए। अब देखो वहां कितना आ रहा है, 310 मिली एम्पियर। नोट करो 310 है, 0.31 आ रहा है, 0.31 एम्पियर, मतलब 310 मिली एम्पियर है। अब ये बाकी आपके एम्पियर में दिखा रहे हैं, एक तो दिखा रहा है आपका 42.8 मिली एम्पियर, एक दिखा रहा है आपका 91.2 91.2 मिली एम्पियर, एक आपका दिखा रहा है 173.5 मिली एम्पियर, 5-6 लगा लो। अब इनको टोटल योग करो। संगम आपके जंक्शन की ओर आने वाली धारा, जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। कितना हुआ टोटल, कितना हुआ, 307 पॉइंट आ गया, ये एम्पियर में है ना। हाँ, अब देखो मैं इसको सभी को क्या करता हूँ, एम्पियर पे सेट कर लेता हूँ ना, एम्पियर पे सेट कर लेते हूँ, तीनों का मान बराबर हो जाएगा आपका। अब उसमें क्या होता है कि वो 310 लगा लिया हमने, और 2 आते 320 हो जाता है, ठीक है। अब तीनों का हमने नोब सेट कर दी एम्पियर पे। अब देखो, अब देखो आपका मान आ जाएगा सही। एक में तो आ रहा है टोटल करंट आ रहा है 0.32, एक में आ रहा है 0.04, एक में आ रहा है 0.09, एक में आ रहा है 0.19 या 18 कर लो, 18 सही आ गया ना, सही आ गया ना। हाँ
31 आ गया ना, तो 31 में थोड़ी बहुत त्रुटि है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत इसमें फर्क। हाँ, ये 8 9 1 मिली एम्पियर 2 एम्पियर में तो इतना तो त्रुटि भी रहती है, डिजिटल में भी आती है थोड़ी बहुत। हाँ। अब ये पूरा आपका केवीएल सत्यापन हो चुका है, जितनी हमने धारा जंक्शन की तरफ भेजी उतनी धारा जंक्शन से दूर गई, दोनों धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो गया, 0। यही कहना चाहता है आपका KCL, किरचॉफ करंट लॉ नियम। ठीक है, केवीएल KCL दोनों समझ में आ गए।